एवरीवन, वेलकम टू आईटी क्लासेस। दिस इज रोहित। आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के टाइप 3 क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिर इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। बोर्ड एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस का पैटर्न आखिर होता कैसा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, एक पॉइंट से, जो कि पॉइंट कहां पे, ग्राउंड पे, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। After the flight of 30 seconds, the angle of elevation becomes 30 degree. 30 seconds की फ्लाइट के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले था वो कितना चेंज हो जा रहा है, 30 डिग्री पे जा रहा है। पहले कितना था, 60 डिग्री, फिर कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री। 30 सेकंड्स की फ्लाइट के बाद एलिवेशन आगे, इफ द हाइट ऑफ द एरोप्लेन इज कांस्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। हाइट ऑफ द एरोप्लेन रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो एरोप्लेन की हाइट है, ग्राउंड से जो एरोप्लेन की हाइट है वो हमेशा कांस्टेंट ही रही है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे और अगर आप 30 सेकंड बाद देखेंगे तो जो एरोप्लेन की जो हाइट है वो कितनी है, कांस्टेंट ही है। तो हमसे ये पूछा गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। हमें एरोप्लेन की क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो देखते हैं आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं आखिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। तो हमारी जो पहली लाइन क्वेश्चन में मेंशन थी वो क्या थी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि एक पॉइंट पी है और यहाँ पे एक एरोप्लेन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट पी, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से होता है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट पी इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। और ये हमारा क्या है, ग्राउंड। अब हमसे ये बोला गया कि आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स की फ्लाइट करने के बाद, तो एरोप्लेन ने कुछ 30 सेकंड की फ्लाइट ट्रैवल करी होगी, उसके बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री पे चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, प्लेन ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, ठीक है। उसके बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना चेंज हो रहा है, 30 डिग्री। 30 after a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes from 60 degree to 30 degree. अब हमसे ये पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो नेक्स्ट लाइन में मेंशन थी वो क्या थी, वो ये थी कि if the height of the aeroplane remains constant, ठीक है, that is 3000√3 मीटर्स। जो एरोप्लेन की हाइट है 30 सेकंड्स की फ्लाइट के बाद, 30 सेकंड्स की फ्लाइट के बाद जो हाइट रहती है, जो एरोप्लेन की हाइट है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है। और वो कांस्टेंट कितनी है, 3000√3 मीटर्स। तो एरोप्लेन की जो हाइट है वो क्या है, कांस्टेंट। और यहां पे जो टाइम ड्यूरेशन लग रहा है इस एरोप्लेन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, 30 सेकंड्स का। और जो हाइट है वो क्या है, कांस्टेंट। ये वाली हाइट इस हाइट के बराबर रहेगी क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बनेगा। अब हमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें डिस्टेंस गिवन है और हमें टाइम गिवन है तो हम डेफिनेटली स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हमें डिस्टेंस मेंशन है, उस टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस किसी चीज ने ट्रैवल करा, वही हमारी क्या कहलाती है, स्पीड, ठीक है। तो इस केस में एरोप्लेन ने 30 सेकंड्स के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, वही हमारी क्या कहलाएगी, स्पीड। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड कितना गिवन है, 30 सेकंड्स। और हमें ये, अगर हम ये और कैलकुलेट कर लें कि आखिर 30 सेकंड्स में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो डेफिनेटली हम उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू रख देंगे और टाइम हमें 30 सेकंड्स ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पे स्पीड को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम ये है कि 30 सेकंड्स में एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट्स को, P, Q, R, S और इस पॉइंट को T सपोज कर लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल PQT, इन ट्राइंगल PQT, इन ट्राइंगल PQT, अगर हम tan थीटा का कांसेप्ट लगाएं, इन ट्राइंगल PQT, tan थीटा अगर देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B। थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कितनी है, 60 डिग्री। इसके जस्ट सामने वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या बनेगा, बेस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि आखिर ये वाली हाइट जो परपेंडिकुलर है वो तो ऑलरेडी गिवन है। क्यों,
क्योंकि ये वाली हाइट और ये वाली हाइट पूरी ड्यूरेशन में क्या रही है, कांस्टेंट। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि कितनी है 3000√3 अपॉन बेस कितना है, बेस अननोन है इसलिए हम उसे क्या सपोज करके चलेंगे PQ। ठीक है, आगे देखते हैं tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 3000√3 अपॉन PQ। आगे देखते हैं tan 60 की वैल्यू जो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से √3 होती है, कितनी √3, तो उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद √3 इज इक्वल टू 3000√3 अपॉन PQ। ठीक है, इसके आगे हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, PQ की, क्योंकि यहाँ पे ये अननोन है, तो PQ की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये √3 यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो PQ की फाइनल जो वैल्यू आएगी 3000√3 अपॉन √3। यहाँ पे ट्रांसपोजिशन का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसल आउट, इसी वजह से हमारी PQ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3000 मीटर। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है कि PQ की वैल्यू कितनी है 3000 मीटर, तो यहां हम लिख देंगे 3000 मीटर, तो हमारी PQ की वैल्यू आ चुकी है। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल PSR। ठीक है, PSR। Now in triangle PSR, ट्रायंगल PSR, अगर हम ट्रायंगल PSR को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो P पॉइंट से जो एंगल बन रहा है PSR में वो कितना है 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन था कि आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये कितना है 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे tan थीटा का कांसेप्ट लगा के दोबारा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो एंगल कौन सा है, ये वाला, इस एंगल के जस्ट अपोजिट वाली क्या बनेगी परपेंडिकुलर, और ये पूरी लाइन, ये पूरी PR जो होगी वो क्या बनेगी बेस। क्यों, क्योंकि हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हमने इस ट्रायंगल को कंसीडर किया है, तो ये वाली क्या होगी परपेंडिकुलर और ये वाली पूरी क्या होगी बेस। ठीक है, तो tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ऑलवेज 3000√3 मीटर ही रही है, तो 3000√3 अपॉन बेस जो है वो कितना है PR। tan 30 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से 1/√3 है, 1/√3 इज इक्वल टू 3000√3 अपॉन PR। फर्दर देखते हैं, यहां पे हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है PR की, तो यहां पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हम पाएंगे कि PR विल बी इक्वल टू, ये डिवाइड में है, यहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3000√3 इंटू √3, तो PR इज इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना होता है 3, और 3 इंटू 3000 कितना होगा 9000 मीटर। तो हमने यहाँ पे PR की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है, और वो कितनी आ रही है 9000 मीटर्स। ठीक है, तो हमारे PR की वैल्यू कितनी आई है 9000 मीटर्स। बट हमारा मेन एम क्या था, हमारा मेन एम ये था कि 30 सेकेंड्स का जो ड्यूरेशन है उसमें एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, अगर हम वो कैलकुलेट कर लें और टाइम से डिवाइड कर दें, जितने टाइम पीरियड है उसमें उतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो हम एरोप्लेन की क्या निकाल पाएंगे स्पीड। तो हमारा मेन एम क्या है कि आखिर यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है हमें वो कैलकुलेट करना है। तो ये वाली जो वैल्यू है ST या फिर ये जो लाइन है, क्या वो लाइन RQ के इक्वल है, क्या वो RQ के इक्वल है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एक शेप है ये क्या है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल, तो हमें अल्टीमेटली RQ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर हम RQ की वैल्यू निकाल लें तो हमारे RQ की वैल्यू किसके बराबर होगी ST की, और वही एरोप्लेन का 30 सेकेंड्स के टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो PR, क्या हम PR को RQ प्लस QP लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो पूरी लाइन है वो दो लाइन सेगमेंट से जुड़कर बनी है, तो PR इज इक्वल टू
पी आर इज इक्वल टू आर क्यू प्लस क्यू पी। दोबारा देखते हैं, जो पी आर लाइन है वो दो लाइन सेगमेंट्स के एडिशन से बनी है। दो लाइन सेगमेंट्स कौन कौन सी हैं? इस लाइन को और इस लाइन को एड अप करने से हमें ये पूरी लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू आर क्यू प्लस क्यू पी। तो मैंने लिख दिया पी आर इज इक्वल टू आर क्यू प्लस क्यू पी। अब जो पी आर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 9000 मीटर्स। तो पी आर इज इक्वल टू 9000 मीटर्स, तो मैंने 9000 लिख दिया। अब आर क्यू जो है, आर क्यू हमें अननोन है, ठीक है। तो आर क्यू हम वैसी का वैसे रहने देते हैं, क्योंकि यही हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि यही कैलकुलेट करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है। और क्यूपी, क्यूपी की जो वैल्यू है, क्यूपी की वैल्यू कितनी है? हमने पहली बार में पहले ही ट्रायंगल में हमने कैलकुलेट कर ली थी, वो कितनी है? 3000 मीटर्स, ठीक है। 3000। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? आर क्यू। तो लीनियर इक्वेशंस के रूल्स के हिसाब से अगर हमें आर क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें इसे यहाँ पे यहीं पे रहने देना होगा, और जो बाकी क्वांटिटीज हैं उनको हम क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा? 9000 माइनस 3000 इज इक्वल टू आर क्यू। दैट मींस आर क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 6000 मीटर। तो हमने फाइनली आर क्यू की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया, और वो कितना आया? 6000 मीटर्स। आर क्यू जो है वो किसके बराबर है? एस टी के। क्यों? क्योंकि वो एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो हम आगे देखते हैं, सिंस एस टी इज इक्वल टू आर क्यू, तो एस टी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? अगर एस टी आर क्यू के इक्वल है और आर क्यू 6000 मीटर्स है, तो एस टी भी कितना हो जाएगा? 6000 मीटर्स। तो एस टी विल बी ऑल्सो इक्वल टू 6000 मीटर्स, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमारा डिस्टेंस आ चुका है। एस टी जो था वो एरोप्लेन का 30 सेकेंड्स के अंदर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा वो हमारा कैलकुलेट होके आ चुका है, और वो कितना है? 6000 मीटर्स। तो हमें डिस्टेंस भी पता है, डिस्टेंस कितना है? 6000। और हमें ये भी पता है कि आखिर एरोप्लेन ने उतना डिस्टेंस कितने टाइम पीरियड में ट्रेवल किया, तो वो कितना था? टाइम पीरियड 30 सेकेंड्स। हमें ये कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द स्पीड। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ऐसे में आगे देखें तो स्पीड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? डिस्टेंस कितना है? 6000, टाइम पीरियड कितना है? 30, तो 6000 अपॉन 30, 6000 मीटर अपॉन 30। इसे अगर हम कैलकुलेट करें, 0 से 0 कैंसिल, और ये 200, तो स्पीड जो हमारी आ रही है वो कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो फाइनल स्पीड है वो कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो एरोप्लेन की स्पीड है जो 30 सेकेंड्स के अंदर उसने ट्रेवल किया है डिस्टेंस 6000 मीटर। तो इस तरीके से हमने देखा कि टाइप 3 क्वेश्चंस को किस तरीके से फ्रेम करा जाता है और किस तरीके से हम उन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है।